जैसे हम जैसे लड़के ने, आप जैसे लड़के ने बनाया होगा, तो किसी ने बनाया भाई मैं थोड़ा सेट करो यार कैसे करना है, इसी से बोलिए को आप 5 बार लगाओ कैसे नहीं बनेगा। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सामने हम लेकर आए औसत। ठीक है, औसत मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। तो अगर इस तरीके से सवाल अगर आता है तो हमको कैसे लगाना है, मेन चीज का होता है भैया सूत्र। सूत्र इसका है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में है योजों की संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कैसे आप लगाते हैं, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ सवाल आपसे बन जाएगा और बनेगा। और मैं बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बोलते हैं यार मुझसे गणित नहीं बन पाती, मैं गणित नहीं लगा पाता हूँ। कैसे आप गणित नहीं लगा पाते भाई, ये इसके मतलब इस सवाल को हम लगाते हैं, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं और कैसे एक ट्रिक बताएंगे आपको। कसम से कहता हूँ अगर आप सवाल कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, आप चुटकियों में लगाओगे। चलिए पहले सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जाहिद ने अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान तथा संस्कृत में क्रमशः 76, 84, 73, 94 तथा 63 अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थियों के अंकों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन हाई लेवल के कंपटीशन में आते हैं, जैसे जो ये सब में कंपटीशन में आते हैं, मैं वादा करता हूँ आते हैं भाई। अगर कोई भाई मेरा देख रहा है तो उसको पता होगा। ठीक है, अगर इसको काटना आपको नहीं आता है तो आप कैसे क्वेश्चन बना पाओगे बताइए। ठीक है, तो अब हमको कैसे करना है, जिससे यहाँ पे जाहिर ने अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान तथा संस्कृत में, ठीक है, क्रमशः 76, 84, 73, 94 तथा 63 अंक प्राप्त किए हैं, तो विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात करो। मतलब विद्यार्थी का अंकों का औसत हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र दे रखा है संख्याओं का योग, योजों की संख्या। संख्याओं का योग का मतलब होता है कि कितने विषय में कितना कितना नंबर पाया, और योजों की संख्या होते हैं कितने विषय थे, टोटल काउंट करेंगे। अब ये सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब किस किस में, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत। ठीक है, कितने कितने नंबर, 76, 84, 73, 94 तथा 63। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 76, 84, 73, 94, 63। ठीक है, इतने अंक प्राप्त किए तो विद्यार्थियों की औसत संख्या को ज्ञात करनी है। तो कुछ करना नहीं है, ये क्या है भैया, संख्या का योग। कितना संख्या भैया, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 संख्या है। मतलब संख्याओं का मतलब ये संख्याओं का भी देखिए हमने आपको आपके सामने ये हम जो अंक मिले हैं हमने ले लिया। ठीक है, अब हमको गिनना 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 विषय था। तो हम यहाँ लिखेंगे बटे में हम 5 कर देंगे। बस इसको बोलते हैं योजों की संख्या, मतलब ऊपर जितने हैं टोटल गिन के हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब यहीं पे थोड़ा हमको देखना है। देखिए अब योजों का, संख्याओं का योग मतलब अब देखना है कि ये जो संख्या है ना, इसको हम सब जोड़ेंगे, इसको सब जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम चलो जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 76 प्लस 84 प्लस 73 प्लस 94 प्लस 63। अब हम ले जाएंगे बटे में कितना भैया, 5। अब ये मतलब संख्याओं को जितना योग ये है सब जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 76, ये सब जोड़ डाल के। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ो आप। जब जोड़ोगे तो टोटल मेरा निकल के आएगा 390। ठीक है, आप जोड़ोगे तो निकल के आएगा 390। अब क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 390 बटे में जाएगा 5, मतलब 5 ही कह रहा है, 390 कह रहा है कि 5 से हमको भाग दे दो। ये योजों की संख्या है जो नीचे है। ठीक है, ये जो ये 2, 3, 4, 5 है, तो मतलब 5 विषय है और जैसे 5
विषय है, 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमने सब थोड़ा मतलब टोटल संख्या हमने जोड़ लिया, योग आ गया 390। इसके बाद 5 से हम भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो चलिए 5 से भाग करके हम देखते हैं। यहाँ पे 390 लिखते हैं, इसके बाद में 5 से भाग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 25 सत्ते 35, 25 सत्ते 35, यहाँ पे 4 बच गया, ये उतर गया, और यहाँ पे ये 0, और 5 40, 5/40, ये कर गया मेरा 78। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, कुल मतलब कुल विद्यार्थियों की औसत आया 78%, मतलब 78% उन्होंने अंक, मतलब जाहिर ने 78% अंक इन सब विषय में उसने प्राप्त किया। तो इसको बोलते हैं भैया औरेज या औसत। ऐसे काटेंगे। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वो संख्या ऊपर नोट करेंगे। इसके बाद में उसको गिनेंगे कितनी संख्या है, उसको बटे लगा के नीचे कर देंगे। इसके बाद में हम ये सब जोड़ेंगे, जो बराबर मेरा आएगा उसको, जो नीचे बटे में संख्या, उससे हम भाग दे देंगे। जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। अगर नहीं जान पाओगे तो ये आपके लिए बहुत हार्ड है। अब देखो, हमने अभी कहा था कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कह रहे हैं यार हमें गणित नहीं आती, कितने भी पढ़ो। कैसे नहीं आती भैया, हम कहे कैसे नहीं आती है, यही सवालिया है जिससे आपको नहीं समझ में आया। ठीक, ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, आप इसे 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। देखो ज्यादा ना पढ़ो। अगर ये आप मैथ उठाए हो तो सिर्फ 3 बार पढ़ो, 3 बार इसको लगाओ। 1 बार लगाओ नहीं बना, दूसरी बार लगाओ नहीं बना, तीसरी बार लगाओ नहीं बनेगा, तो मैंने लगाओ कि यार कैसे क्या है। मतलब इसी को अगर आप 5-6 बार लगा लेते हो तो ये समझिए आपको याद हो जाएगा। और अगर ऐसे ही मतलब कोई सवाल आपको दिखेगा या कहीं मिलेगा या कोई देगा तो आप फौरन लगा लोगे कि उसी टाइप से लगेगा, छम आप औसत निकाल दोगे। ठीक है, लगाने का देखिए पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता है। ये जो सवाल है इसको हमारे आप जैसे किसी ने बनाया है, ठीक है, ये बन के नहीं आया है कि जैसे वेद पुराण इसमें लिखा हो, गीता सीता में लिखा हो, रामायण में लिखा हो। रामायण को भी किसी ने बनाया होगा, गीता को भी किसी ने बनाया होगा, वेद को भी किसी ने बनाया होगा। हमारे जैसे हम जैसे लड़के ने, आप जैसे लड़के ने बनाया होगा, तो किसी ने बनाया तो भाई मैं थोड़ा सेट करो यार कैसे करना है। इसी सवालिया को आप 5 बार लगाओ, कैसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। 5 बार नहीं बनना, 6 बार बनाओ, 7 बार बनाओ, 8 बार बनाओ। दुनिया में ऐसा कोई चीज है नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। आप भी इसको कर सकते हो। ठीक है, नहीं बन रहा है तो 10 बार बनाओ, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है, यहीं पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको मिटा के केवल 3 चीज यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 80, 90, 95, कितना हो 2, 3, 4, और यहाँ पे लिख देंगे 60। ठीक है, जाहिर ने अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान तथा संस्कृत में क्रमशः 76, 80, 90, 95, 60 तथा 63 अंक प्राप्त किए हैं। तो विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये क्वेश्चन लगा के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो आप रिवाइज करके देखना, और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपको ऐसे ही वीडियो में, कल वाली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।